हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल देखकर ही एक्साइटमेंट हो रही है ना। बिल्कुल ही नई तरह का पिज्ज़ा है। ना आज तक कभी किसी ने ये बनाया है, ना कभी किसी ने खाया है। फ्लैट पिज्ज़ा तो सदियों से बनता चला आ रहा है। आज बन रहा है पिज्ज़ा बोल। बोल ही पिज्ज़ा है, सारे का सारा ही खाने का है। इसमें ना तो डलेगा कोई बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा, ना इनो, ना ही यीस्ट। इसे बनाने लगी हूँ मैं गैस पर। वीडियो में मैं साथ ही शेयर करने वाली हूँ पिज़्ज़ा सॉस की बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी। 2 मिनट से भी कम टाइम में बन जाती है ये पिज़्ज़ा सॉस। फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये पिज़्ज़ा बोल। डो बनाने के लिए मैं लूँगी 1 कप मैदा, वज़न में 125 ग्राम, 1/3 छोटा चम्मच नमक 1/3 टीस्पून और तेल 1 बड़ा चम्मच। इन सभी चीज़ों को पहले कर लूँगी अच्छे से मिक्स और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूंद लूँगी। अभी बस इतना करेंगे कि पानी सारे ही मैदा में मिक्स हो जाए और हम 2 से 3 मिनट के लिए गूंद लेंगे। अभी एक स्टिकी डो तैयार करना है। अभी 3 मिनट के लिए मैंने इसे गूंदा है और देखिए अभी डो बहुत ही स्टिकी है। हाथ पर भी चिपक रहा है, बोल पर भी चिपक रहा है। इसे अब मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी रफली 10 से 15 मिनट के लिए। ढककर रख दें साइड में। उसके बाद इसकी नीडिंग कंप्लीट करेंगे। अब फटाफट से देख लेते हैं कि 2 मिनट में पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनानी है। ये इंस्टेंट रेसिपी है तो इसके लिए हम लेंगे रेडी टू यूज़ बेस, और हर एक के घर में ही पड़ी होती है फ्रिज में टोमेटो केचप। बस आधा कप वह लेनी है। इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच ओरेगनो फ्लेक्स और आधा छोटा चम्मच ड्राइड बेसिल। अब आपके पास ओरेगनो और बेसिल ना हो लेकिन इटालियन सीजनिंग है तो आप 1.5 छोटा चम्मच वह भी डाल सकते हैं। इटालियन सीजनिंग में ऑरिगेनो और बेसिल तो होते ही, साथ में रोजमेरी और थाइम भी होते हैं। और बाय एनी चांस अगर आपके पास ये सारी लीव्स ही फ्रेश हैं तो आप फ्रेश लीव्स भी काट कर डाल सकते हैं, बहुत ही छोटा छोटा काट कर। अब इसमें साथ ही डालूंगी आधा छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, डालूंगी आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच गार्लिक पाउडर। अब अगर गार्लिक पाउडर ना हो, बाय चांस अगर घर में गार्लिक सॉल्ट पड़ा हुआ है तो फिर आप वाइट सॉल्ट ना डालें, गार्लिक सॉल्ट ही डाल लें 3/4 छोटा चम्मच। वो भी ना हो और घर में ताज़ा लहसुन पड़ा हुआ है तो वो भी बहुत ही छोटा छोटा काट कर डाल लें। साथ में डालूंगी आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और ये आखिरी इंग्रेडिएंट आधा छोटा चम्मच अनियन पाउडर। अनियन पाउडर ऑप्शनल है, अगर घर में नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स और लीजिए तैयार है आपकी बहुत ही बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी पिज़्ज़ा सॉस का यही होता है। उसकी कंसिस्टेंसी होती है थिक, पतली पतली नहीं होती, गाढ़ी गाढ़ी, और आपकी बहुत ही फ्लेवरफुल पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गई और बिल्कुल इंस्टेंट है। 2 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसे रेडी करने में। मैंने इसमें डाली है टोमेटो केचप जिसकी लंबी एक्सपायरी होती है, बॉटल पर लिखी होती है, और साथ में इस्तेमाल की हैं पाउडर्ड स्पाइसेस, वे भी काफ़ी लंबा चलते हैं। तो इस पिज़्ज़ा सॉस की एक्सपायरी तभी होगी जब उसके इंग्रेडिएंट्स की एक्सपायरी है। आप इसे कांच के एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में स्टोर कर लें, लंबा टाइम तक चलेंगे। और सिर्फ पिज़्ज़ा के लिए ही नहीं, ये सैंडविचेस पर और ब्रेड्स पर भी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब ये डो ने 15 मिनट रेस्ट कर लिया है। अब देखते हैं, अभी भी ये स्टिकी है, देखिए चिपक रहा है हाथ पर। अब इसे मैंने करना है स्मूथ। उसके लिए मैं अब हाथ पर लगाऊंगी थोड़ा सा तेल पूरे ही हाथ पर, और इससे अब थोड़ा सा गूंथते हैं। डो पर भी थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ, ये तेल वाला हाथ ही। अब देखिए इसे गूंदेंगे और कुछ ही सेकेंड्स, देखिए मैंने गूंदा है, बिल्कुल रियल टाइम में मैं आपको दिखा रही हूँ, फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही। इतने में ही देखिए ये कैसा स्मूथ हो गया है। यह तभी पॉसिबल हुआ है क्योंकि हमने डो को रेस्ट करने दिया, तो इतनी देर में इसमें ग्लूटेन डेवलप हो गया। अब देखिए ये हाथ पर स्टिक भी नहीं कर रहा। ऐसे डो को गूंदना भी आसान रहता है और बेलना भी। इसे अब मैं 2-3 मिनट के लिए और गूंदूंगी। इस स्टेज पर अब डो में और पानी मत डालिएगा। अगर आपको लगता है कि हाथ ड्राई हो रहा है तो हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा लें, लेकिन पानी और ना डालें डो में। इसे मैंने ऑलमोस्ट अभी 3 मिनट और गूंद लिया है और अब हमारा डो है तैयार। अब शायद आप ये पूछना चाहेंगे कि पता कैसे चलेगा कि हमारा डो रेडी हो गया है। तो उसका ये टेस्ट है। देखिए एक कोने से इसे पकड़िए, लटका दीजिए। अगर तो ये सही से नहीं गूंदा होगा तो ये झट से टूट जाएगा। लेकिन अब इस डो को देखिए, लटक रहा है, नीचे हैवी है, उसका काफ़ी वेट है, लेकिन लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रेंथ बन गई है गूंदने से, बहुत इलास्टिसिटी आ गई है। इसका फ़ायदा हमें तब होता है जब हम इसे बेलते हैं। अपनी पसंद की शेप के हिसाब से बेल सकते हैं और जल्दी से ये टूटता भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच किया जा सकता है इस डो को। अभी देखिए मैं ये बिल्कुल रियल टाइम वीडियो दिखा रही हूँ और आपके सामने ही आप देखेंगे कि ये कितने सेकेंड्स के बाद
फिर टूटेगा। इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग इलास्टिसिटी डेवलप हो चुकी है। अब ऑलमोस्ट 50 सेकेंड हुए हैं और अब ये टूटने की कगार पर है। ये देखिए बस टूटने वाला है, कम्प्लीटली टूटने वाला है। ये टूट गया। ये तो हुआ एक टेस्ट। और दूसरा, हम फिंगर से प्रेस करके तो हमेशा ऐसे ही देखते हैं डो को। अब देखिए ये पोर्शन मैं वीडियो का स्लो करके दिखा रही हूँ ताकि आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे। देखिए फिंगर से प्रेस करते हैं तो डो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह वापस ऊपर को आने लगता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वह भी एक निशानी है कि डो हमारा सही से गूंथ गया है। डो को मैंने 3 बराबर पोर्शंस में बांट दिया है। इसे ढककर अभी साइड पर रखती हूँ। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये बोल्स हम बनाएंगे किसमें। मैं बनाने लगी हूँ इसे इस लोहे की कढ़ाई में। इसके लिए आप नॉनस्टिक कढ़ाई बिल्कुल मत लें, लोहे की कढ़ाई लें, ऐसी लें जिसमें तला इसका बॉटम बिल्कुल गोल हो। ये देखिए इस तरह से राउंड बॉटम वाली, जैसी हम रुमाली रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मेरी कढ़ाई में यहाँ दोनों तरफ कुंडे भी लगे हुए हैं, तो मुझे रोटी की जो डायमीटर है वह थोड़ा सा कुंडे के अंदर अंदर रखना पड़ेगा। अगर आपकी बिना कुंडे वाली कढ़ाई है तो फिर तो आप बिल्कुल जितनी बड़ी कढ़ाई है उतना बड़ा ही बोल बना सकते हैं। अभी मैंने आटा गूंदा है उससे मैं बड़ी सी रोटी बेलने वाली हूँ और उसे मैं कुक करूँगी कढ़ाई की बैक साइड पर। तो फिर इस रेसिपी के लिए बैक साइड को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करना है, तभी रेसिपी में यूज़ करना है। और कढ़ाई की जो फ्रंट साइड है यह फ्लेम की तरफ फेस करेगी, क्योंकि डायरेक्ट इस पर फ्लेम लगने वाली है, इसीलिए हम नॉनस्टिक कढ़ाई नहीं यूज़ कर सकते। अब बेलना शुरू करने से पहले इसे हम प्री हीट करने के लिए रख देते हैं। जैसे तवा गरम करने के लिए रखते हैं, सेम हम अब कढ़ाई को गरम करने के लिए रख रहे हैं और उल्टी करके रखना है। गैस को मैंने कर दिया है बिल्कुल ही लो पर। चलिए अब बेलते हैं बड़ी सी रोटी। चकले पर ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बेली जा सकती है, तो मैं उसे बेलने लगी हूँ अभी डायरेक्ट शेल्फ पर। शेल्फ को मैंने पहले ही अच्छे से क्लीन कर लिया है। यहाँ शेल्फ पर डाल दूँगी थोड़ा सा मैदा, फिर आगे जैसे ज़रूरत होगी और मैदा लेती रहूँगी। अब लेते हैं एक बॉल और इसका एक बना लेंगे गोल पेड़ा। अब देखिए इतनी देर में ही ये पेड़ा और भी स्मूथ हो गया है, सॉफ्ट भी लगेगा, स्मूथ हो गया है। डो को जितना टाइम मिलेगा रेस्ट करने के लिए उतना ही वह बढ़िया हो जाएगा, उतना ही अच्छे से ग्लूटन बनता है उसमें और इलास्टिसिटी आ जाती है। अब ये जो बाकी 2 बॉल्स हैं इन्हें मैं ढककर अभी साइड में रख देती हूँ और इस पेड़े को बेलती हूँ बड़ा सा। अभी शुरू में पूरी बॉल पर ही मैं बराबर का प्रेशर डालूंगी और इसे पलट कर भी बेलूंगी। दोनों तरफ पलट पलट कर बेलते रहेंगे और जैसे हम रोटी को बेलते हैं वैसे इसको बढ़ा लेंगे। अभी रोटी जितनी बड़ी हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये मैदा है तो ये बाहर इस तरफ से ये अंदर अंदर को आना शुरू हो जाएगा। अब जितना बड़ा बेलते हैं थोड़ा सा श्रिंक होता जाता है क्योंकि इलास्टिसिटी है मैदे में। अब ये देखिए रोटी से थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। अब मैं इसे सिर्फ बाहर की तरफ से बढ़ा रही हूँ। देखिए आपको दिख भी जाएगा कि बाहर की तरफ ना थोड़ा सा मोटा मोटा हो रहा है, अंदर की तरफ से फिर भी पतला लगेगा। और इसे जितना पतला आप कर सकते हैं उतना पतला बेलना है। अभी तो मुझे इसके नीचे शेल्फ भी दिखाई नहीं दे रहा, जब ये पतला हो जाएगा ना तो फिर नीचे से शेल्फ भी दिखाई देने लगेगा। मैं इसे जितना पतला बेल सकती थी मैंने बेल लिया है। अब मुझे नीचे से शेल्फ का डिज़ाइन भी दिखाई दे रहा है। अब इसको कढ़ाई पर डालने से पहले हमने कढ़ाई को करना है ऑयल। जितनी देर में रोटी बेलती है उतनी देर में कढ़ाई बढ़िया से गर्म भी हो गई है। ध्यान रहे हीट लो पर ही रहनी है। पूरी कढ़ाई पर मैं अच्छे से लगा दूंगी तेल। अब देखिए बढ़िया से डो गूंदा था तो उसका क्या फ़ायदा है। ये देखिए मैं कैसे इसे उठाकर फोल्ड कर पा रही हूँ, दबा पा रही हूँ और इसे खोलूँगी तो इसका कुछ नहीं बिगड़ा है, बिल्कुल इंटैक्ट है। और कितना पतला बेला हुआ है, आपको नीचे मेरा हाथ दिखाई दे रहा है। डो सही था तो मुझे अब इसे दोनों हाथों पर टॉस करने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही है। इससे ऐसा करने से एक्स्ट्रा मैदा जो होगा वह झड़ जाएगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे तो आप इस तरह से दोनों हाथों पर टॉस ना करें। अब देखिए मैं किस तरह से इसे कढ़ाई पर डाल रही हूँ। मैंने अपने दोनों ही हाथों को फोल्ड किया हुआ है और दोनों हाथ रोटी के नीचे हैं, तो किसी भी टाइम पर मेरा हाथ डायरेक्ट कढ़ाई की तरफ नहीं होगा। पहले एक तरफ से सेट करना शुरू करूँगी रोटी को, बस ध्यान से ही इसे कढ़ाई पर स्प्रेड कर देंगे। और ये फटाफट से ही करना होता है क्योंकि ये होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हीट लगती है कढ़ाई से कुकिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसे मैं रफली 30 से 40 सेकेंड्स अभी मैं इसे कुछ टच नहीं करना, इसे कुक होने देंगे। और अब 40-50 सेकेंड के बाद आपको जब हल्का हल्का सा नीचे से दिखे कि कुक होना शुरू हो गया है तो इसे मैं पलट दूँगी। ये बस बिल्कुल शुरू में ही पलट सकते हैं, आगे वाली स्टेज पर फिर हम इसे नहीं पलटेंगे। अब इसे किचन क्लॉथ से 2 मैंने किचन में इस्तेमाल करने वाले कपड़े ले लिए हैं कॉटन के, इस तरह से प्रेस करते जाएंगे तो इससे हीट भी बराबर लगेगी और
अच्छे से कुक होता जाएगा, क्रिस्प होता जाएगा धीरे धीरे। सेंटर में टच करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेंटर में वैसे ही हीट ज़्यादा होती है, तो वो बिना टच किए भी बढ़िया से क्रिस्प हो जाता है। अब ऑलमोस्ट 2 मिनट हुए हैं। अब मैं इसे साथ साथ कढ़ाई पर घुमाती भी जाऊंगी। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा घुमाती जा रही हूँ ताकि बाई चांस कढ़ाई में कहीं पर ज़्यादा सेक है या कहीं पर कम है, तो इस तरह से घुमाने से पूरी ही रोटी अच्छे से कुक हो जाएगी। अब 6 मिनट के बाद देखिए, अब ये सेंटर से तो काफ़ी कुक हो गया है, इसकी शेप भी काफ़ी फर्म हो गई है। अब ये बोल की तरह दिखना शुरू हो गया है, लेकिन अभी कच्चा का बहुत जगह से दिखाई दे रहा है। अब मैं हीट को कर दूंगी थोड़ा सा लो और मीडियम के बीच में, मीडियम की तरफ थोड़ा ज़्यादा, और फिर वैसे ही प्रेस करते हुए मैं इसे कपड़े से हर तरफ प्रेस करते हुए मैं इसे कुक कर लूँगी। और अब देखिए, टोटल ऑलमोस्ट 8.5 मिनट लगे हैं और हमारा बहुत ही बढ़िया सा बोल, क्रिस्प बोल हो गया है तैयार। इसे मैं ट्रांसफ़र करती हूँ प्लेट पर। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। कढ़ाई को नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी करते हैं। मैंने इसे सीधा कर दिया है और लगा रही हूँ इस पर ढक्कन। गैस को कर दिया है मैंने मीडियम और हाई के बीच में, ताकि कढ़ाई और अब गर्म हो जाए। ये बोल अब थोड़ा ठंडा हो गया है। ये है हमारे पिज़्ज़ा का बेस। इस पर मैं लगाने लगी हूँ पिज़्ज़ा सॉस। ब्रश से स्प्रेड कर दूंगी इवनली। ये सॉस काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होती है, तो हमने पतली लेयर ही लगानी है, और वैसे भी क्रस्ट भी काफ़ी पतला पतला ही है, तो एक पतली सी लेयर लगा लेंगे। और इसका फ़ायदा भी होता है, इसके ऊपर जब चीज़ लगाते हैं ना, तो अच्छे से इस पर चिपक भी जाती है। बस चीज़ को भी स्प्रेड कर दूंगी पूरे ही पिज़्ज़ा पर। जब बोल की वॉल्स पर लगाएंगी तो थोड़ा सा हल्के हाथ से प्रेस करते हुए लगाएं ताकि वह चिपक जाए। चीज़ लगाने के बाद इस बोल को मैं ट्रांसफ़र करूंगी कढ़ाई में। बोल को सेट कर दूंगी इसके अंदर और फिर ढक्कन लगा दूंगी। हमने अब देखिए, बोल तो ऑलरेडी कुक्ड है, बस हमने चीज़ को मेल्ट करना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। हीट को मैं रख रही हूँ अब मीडियम पर। अब मैंने कढ़ाई पर बेटर फिटिंग का ढक्कन लगा दिया है, वह भी मेटल का, ताकि कढ़ाई के अंदर हीट बेटर रिटेन रहे। अभी बस 1 मिनट में ही देखिए चीज़ मेल्ट होना शुरू हो गया है, देख रहे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कटी हुई सब्जियां। आप जो भी सब्जियां डालना चाहते हैं, मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, और मेरे पास मिनी पेपर्स पड़ी हुई थी वह डाल रही हूँ, और फ्रोज़न कॉर्न जिसे मैंने थॉ कर लिया है। इसके ऊपर डालूंगी थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग। घर पर अगर ये सीजनिंग ना हो तो ऑरिगेनो और बेसिल वगैरह डाल सकते हैं। सब्जियां और सीजनिंग डालने का काम फटाफट से ही करना है क्योंकि कढ़ाई की हीट कम होती जा रही है। इसे अब दोबारा से फटाफट ढक दूंगी। अब दोबारा से 1-1.5 मिनट के लिए ही कुक करना है। 1.5 मिनट के बाद उतारते हैं ढक्कन। अब इतनी देर में सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं, हल्का सा क्रंच बना रहता है जो कि अच्छा लगता है पिज़्ज़ा में। और देखिए चीज़ कैसे सिजल कर रहा है। बढ़िया सा पिज़्ज़ा है हमारा तैयार, पिज़्ज़ा बोल। बस इसे अब मैं उतार लूँगी प्लेट पर। इस पर डालें रेड चिली फ्लेक्स और करें एंजॉय। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये पिज़्ज़ा बोल? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ 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 याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।